अगर आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और एक रेस्पेक्टेड ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है MNS BSc नर्सिंग यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसका एग्ज़ाम कैसे होता है, पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इन सब के बारे में मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS BSc नर्सिंग, अगर इसकी बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है किसमें, BSc नर्सिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। और जो कॉलेज है वो कौन सी है, इंडियन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में। डन। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो हम देखते हैं ये एग्जाम जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं MNS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जनरली 4 स्टेप्स में कंडक्ट की जाती है। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप में एप्लीकेंट्स के नीट यूजी एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसको कंसीडर किया जाता है। अगर बात करें नीट यूजी मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर की, मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जनरल के लिए कितना रहा है, इस बार जनरल के लिए ये स्कोर रहा है 144 और OBC और कैटेगरी की बात कर लेते हैं SC ST की, तो ये रहा है 113। तो जिन भी स्टूडेंट्स के नीट यूजी एग्ज़ाम में 144 और जनरल कैंडिडेट्स के 144 और OBC SC ST के 113 मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में इन बच्चों में से जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, इन स्टूडेंट्स में से MNS के द्वारा क्या किया जाएगा, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसका मतलब 144 और 113 प्लस वाले सारे बच्चों ने ये फॉर्म भरा, ठीक है। मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा, तो इनमें से टॉप 5,000 को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आ रही बात समझ में, ये तो एक मिनिमम स्कोर हो गया, ठीक है। जैसे अगर 144 के अलावा अगर मान लो आपके 160 प्लस है या 250 प्लस स्कोर है, तो कंफर्म है कि आप इस लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। बट फॉर्म आपको सभी को अप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। जितने फॉर्म आते हैं उनमें से टॉप 500 को लिया गया, टॉप 5000 को लिया गया। डन। तो वो हो गई शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्ट की जाती है और फिर जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, यानी कि उन्हीं का एग्जाम होगा फिर, ठीक है। तो उसके बाद में एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश आता है, इसकी अपन आगे बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन बच्चों का इसमें हो गया है, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, जिन्होंने टेस्ट दे लिया है, इसके बाद में क्या होता है, इनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद में इनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं, फिजिकल स्टैंडर्ड, तो जिन गर्ल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर है या इससे ज़्यादा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हील नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो हाइट 147 सेंटीमीटर या इनसे ज़्यादा कि जिन गर्ल्स कैंडिडेट की हाइट है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेप में मेडिकल फिटनेस और फोर्थ स्टेप में हो जाता है आपका इंटरव्यू। इस तरीके से फाइनली ये एग्ज़ाम 4 स्टेप्स में कंडक्ट होता है। डन। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका नीट यूजी एग्ज़ाम का जो स्कोर है उसको कंसीडर किया जाएगा, राइट। नीट यूजी एग्ज़ाम के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है 144 जनरल कैंडिडेट के लिए, 113 मार्क्स
ओबीसी एससी एसटी के लिए ये मिनिमम है। अगर इनसे ज़्यादा है, आप कहो कि मेरे तो 400 नंबर है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको मिनिमम स्कोर बताए। अब इन मिनिमम स्कोर में से सबने फॉर्म लगा दिया, उसमें से एमएनएस क्या करेगा, शॉर्ट लिस्ट करेगा। इनमें जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाएगा और वो आपके पास में आएगा। वहीं कैंडिडेट्स केवल एग्जाम के लिए अपीयर हो पाएंगे, राइट। उन्हीं के एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो नीट यूजी एग्ज़ाम स्कोर होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आपका नाम है तो आपको फिर क्या करना है, एमएनएस एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम या एमएनएस टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में आपका यहाँ पर होता है फिजिकल, आई मीन टू से कि मेडिकल टेस्ट, ये मान सकते हैं आप। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद में आपका आ जाता है क्या, इंटरव्यू। जैसे ही आप ये चारों स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनली एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, राइट। ओके, तो अब क्या होगा, एडमिशन हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, 4 साल की 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करेंगे। 4 ईयर बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करेंगे। इसकी खास बात क्या है, खास बात ये है कि जो 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग की आप डिग्री कर रहे हैं ये एकदम फ्री है, आपके यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। साथ में आप यहाँ पर रहोगे, हॉस्टल चार्जेस आपके नहीं लगने वाले हैं, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा आपका। आई बात समझ में, यानी कि ये टोटली क्या रहता है, फ्री रहता है। इसी के साथ एक और खास बात है, एज ए ट्रेनिंग पीरियड आप ये डिग्री कंप्लीट करते हैं और आपको इसमें 8000 एज ए स्टाइफंड मिल जाता है। आई बात समझ में, 8000 पर मंथ एज ए स्टाइफंड आपको मिल जाता है। डन। तो ये एज ए ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है, डिग्री कंप्लीशन होने पर आपको क्या होगा, डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है। कहाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। कहाँ जॉब मिल जाएगी, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में फाइनली आपको जॉब मिल जाती है। इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, ये परमानेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है। डन। अगर मैं इसके कमीशन 8th पे अगर मैं बात करूं तो इसमें 8th पे कमीशन लगता है, 8th पे कमीशन, यानी कि लगभग 1,50,000 के करीब आपकी सैलरी होती है पर मंथ, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा पर्क्स अलग मिलते हैं। और ये एक इनिशियल सैलरी है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, यानी कि ये एक बहुत ही आपको यहाँ पर एक, मैं क्या कह सकती हूँ, आपको यहाँ पर ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब मिलती है, ग्रेड ए ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाती है, राइट। अब अगर अपन सीट्स की बात करें तो 220 सीट होती है कंप्लीट। टोटल सीट्स कितनी है, 220। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर फुलफिलिंग ऑल मेडिकल एंड अदर फिजिकल प्री रिक्विसाइट्स, ये सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सारे टेस्ट हैं, इनको सबको क्वालिफाई करने के बाद आपको ये टोटल 6 सीट होती है, टोटल 6 मेडिकल कॉलेज होती है। इनमें आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कट ऑफ जारी होगा, ठीक है। टोटल इनकी 220 सीट होती हैं, जिसमें से एफएमसी पुणे की 30 सीट्स है, ईसी कोलकाता की 30 सीट्स है, आईएनएचएस अश्विनी की 40 सीट्स है, सीसी लखनऊ की 40 सीट्स है, देन एच बेंगलोर में 40 सीट्स है और आरआर दिल्ली में 40 सीट्स है। यानी कि टोटल 220 सीट पर यह कंपटीशन होने वाला है, राइट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। दूसरी बात, 10+2 में एक फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीबी और विथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, एमएनएस एग्जाम के लिए, वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए केवल गर्ल्स कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकती है, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट इसको फुलफिल कर सकती है इस फॉर्म को। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें
तो अनमैरिड होनी चाहिए, या तो गर्ल है अनमैरिड, या फिर डाइवोर्स्ड हो, या लीगली सेपरेटेड हो, या विडो हो। ठीक है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो 17 ईयर से 24 ईयर के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। 17 साल से 24 साल के बीच की जो गर्ल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। साथ में आपका नीट भी क्वालिफाई होना चाहिए विद क्वालिफाइंग स्कोर। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स इसको फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम स्ट्रक्चर। अब अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगी, तो देखो एग्जाम एमसीक्यूज पर बेस्ड होती है, ऑनलाइन होती है और सीबीटी मोड पर होती है। सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन होती है। अगर इसके सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर कहां आता है, सिर्फ दिल्ली में आता है। राइट, अब बात करते हैं कि एग्जाम में आएगा क्या, सिलेबस क्या रहेगा। यहां पर देखो पीसीबी का टेस्ट तो आपने नीट यूजी स्कोर के थ्रू गेन कर लिया। अब यहां पर जो टेस्ट होने वाला है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस का। एक टेस्ट होता है किसका, जनरल इंटेलिजेंस का, और इसके साथ में दूसरा सब्जेक्ट आता है इसमें जनरल इंग्लिश। इन दो चीजों को लेकर के आपका टेस्ट होता है। राइट, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आ जाता है, इसमें एक तो जनरल नॉलेज जीके आ जाता है, इसमें एक तो जनरल नॉलेज आ जाता है, और एक इसमें रीजनिंग आ जाती है। आर यू गॉट माई पॉइंट। इसमें दो चीजें आएंगी, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस होगा, उसमें एक तो जीके आ जाता है और एक रीजनिंग आ जाती है, और इसके अलावा जनरल इंग्लिश। दोनों के मिला करके कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हो जाते हैं, 40 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एग्जिस्ट करता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का आपका ये एग्जाम हो रहा है। कितने मार्क्स का हो रहा है, 80 मार्क्स का। और जो इंटरव्यू आपने दिया था वो था 20 मार्क्स का, तो ओवरऑल ही कितने मार्क्स का हो जाता है, 100 मार्क्स का। राइट आंसर के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और अगर रॉन्ग है किया है तो माइनस मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी, और कितनी होगी, 0.5 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आधा नंबर कटेगा। राइट, तो टोटल ये 80 मार्क्स का होगा सीबीटी वाला एग्जाम, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस आएगा, जिसमें जीके और रीजनिंग आती है, और एक जनरल इंग्लिश आएगा। जीके और रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल आते हैं आपके पास 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि आपके पास हो जाते हैं 80 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, हाफ, यानी कि 0.5 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो 80 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होने वाला है सीबीटी मोड वाला, और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। ओवरऑल ये एग्जाम जो होगी वो 100 मार्क्स में से होगी। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आप क्या बन जाएंगे, ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप भी एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड मेडिकल साइंस एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हैं एंड एक स्टेबल, रेस्पेक्टेड एंड डिमांडिंग कैरियर के साथ खुद को हाई वैल्यू फील्ड के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो सक्सेस भारत आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। योर सक्सेस इज अवर मिशन एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर मिशन।